प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री पुणे की तरफ से मैं भाई दिनेश वाले आपका स्वागत करता हूँ। और आज फिर से एक बार मैं नए टॉपिक से आपसे बात करूंगा कि बहुत बार हम सुनते हैं कि मूर्ति पूजा करनी या नहीं करनी है, या मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं चाहिए। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे करोड़ों देवता है, उनके मूर्ति है, लोग उनके प्रति प्रेम रखते हैं, भावना रखते हैं, निष्ठा रखते हैं और उनको ऐसा लगता है वो हमारी श्रद्धा स्थान है। तो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन भी चाहते हैं कि हमारा भी कुछ तो भी श्रद्धा स्थान हो, तो वो भी मरिया की मूर्ति हो या क्रॉस हो, ये सारी चीजों पे अपनी श्रद्धा स्थान रखते हैं। और बहुत सारे लोग उनको मानते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, बहुत सारी धूप जलाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। पर बाइबल क्या कहती है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आज मैं उसी टॉपिक से आपको बताऊंगा और ये वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मूर्ति पूजा सच में करना है या नहीं करना है, या बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो भी परमेश्वर को मानता है, प्रभु यीशु को मानता है और बाइबल को फॉलो करता है, वो तो जरूर चाहेगा कि आखिर हाँ सच में ये मूर्ति पूजा मुझे करनी चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे चर्च में जाके स्टैचू को के सामने झुकना है या नहीं झुकना है, क्रॉस को वंदन करना है या न करना है, क्रॉस को पहनना है या न पहनना है, मरियम माता को मानना है या नहीं मानना है। ये बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों में होती रहती है। आज मैं उसी टॉपिक से आपसे बात करूंगा। हमें पता है, हम जिस देश में रहते हैं वहां पे बहुत सारे लोग हैं, 34 करोड़ देवता है ऐसे माना जाता है और उनके बहुत सारे स्टैचू बने, बहुत सारे टेम्पल बनाए हैं और वहाँ पे लोग वर्शिप भी करते हैं। पर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी या आपने यदि पढ़ा होगा, हिंदू धर्म जो 4 वेदों में से आया है, उस वेदों में यदि पढ़ा है ना, तो उस वेदों में कहीं भी बताया नहीं है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए। उन्होंने तो बताया है कि परमेश्वर का कुछ रूप भी नहीं है। इवन मीन्स हिंदू धर्म वाले भी कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं, या मूर्ति पूजा करना नहीं चाहिए, यही बताते हैं। यदि हम मुस्लिम को देखेंगे तो उसमें भी बताया कि अल्लाह का स्वरूप किसी को पता नहीं है। कुरान यदि पढ़ोगे तो उसने बताया कि अल्लाह का कुछ स्वरूप ही नहीं है। ठीक है, तो हम अल्लाह की एक मूर्ति करके उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। मीन्स सारे मजहब, सारे धर्म में वही दिखा गया है, बौद्ध धर्म में बताया है, तो उनमें मूर्ति पूजा नहीं की है या वो मूर्ति पूजा को मानते नहीं है। बहुत सारे आगे गए सिख धर्म में भी वही बताया है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर का रूप कोई नहीं जानता है, फिर भी आते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। पर भाइयों बहनों, मेरा वही सवाल है, यदि आप परमेश्वर को मानते हो, परमेश्वर के जो पवित्र ग्रंथ उसको मानते हैं, यदि उस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो फिर क्यों हम लोग या बहुत सारे लोग इसके पीछे चल पड़े हैं। हम उसे श्रद्धा का स्थान मानते हैं, हम उसे हमारा भाव मानते हैं, हमारा इमोशन मानते हैं। पर यदि बाइबल भी कहती है या जो भी धर्म ग्रंथ कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक मूर्ति में, एक स्टैचू में परमेश्वर नहीं रह सकता है। परमेश्वर हमारे घर में रहेगा, परमेश्वर हमारे हाथ में रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, वो मूर्ति में क्यों रहेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज मैं उसी टॉपिक से बात करूंगा। जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं या जो प्रभु यीशु को मानते हैं या ईसाई धर्म के लोग हैं, उनके लिए मैं आज बताना चाहता हूँ कि हमारा ईसाई धर्म क्या बताता है, बाइबल क्या बताती है मूर्ति पूजा के बारे में। यदि आपने कुछ बाइबल के वर्सेस से मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला वचन पढ़ना पड़ेगा, लेवीय व्यवस्था इसका 26 अध्याय पहला वचन, लेवीय व्यवस्था इसका 26 अध्याय पहला वचन कहता है, तुम अपने लिए प्रतिमा न बनाना और न मूर्ति और न पूजा स्तंभ खड़ा करना। तुम अपने देश में चित्रित पाषाण भी स्थापित न करना, जिससे उसकी पूजा की जाए, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। जो लेवीय व्यवस्था है, जो परमेश्वर के लेवीय, जो परमेश्वर के दास थे उस जमाने में, उस जमाने में परमेश्वर ने लिखा है कि मेरी कोई भी मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप किसी ने भी नहीं जाना है। परमेश्वर कैसा दिखता है, उसका नाक कैसा है, उसके बाल कैसे है, वो सब काल्पनिक रीति से किसी मनुष्य ने बनाया है। अभी जो हम स्टैचू देख रहे हैं चर्चेस में भी, हम क्रॉस देख रहे हैं, जो प्रभु यीशु देख रहे हैं या मरियम माता देख रहे हैं, या जो भी हम जिसे मानते हैं उनका जो स्टैचू देख रहे हैं, वो राइट नहीं है। वो किसी मनुष्य ने बनाया है, उसकी कल्पना के हिसाब से बनाया है और हम उसी मूर्ति को वर्शिप करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी मूर्ति तू न बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे का और एक वचन मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे का वचन पढ़ना पड़ेगा। यदि आपके पास नोटबुक है, बाइबल है, तो आप पढ़ सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा लेवीय व्यवस्था इसका 19वां अध्याय 4 वचन, लेवीय व्यवस्था इसका 19वां अध्याय 4 वचन है, तुम मूर्तियों की और उन्मुख मत होना और न उसकी पूजा करने के लिए देवताओं की प्रतिमाएं बनाना, मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। अभी दूसरे वचन में भी परमेश्वर कहता है कि तुम
पूजा करने के लिए या किसी के मेरे समान किसी की मूर्ति नहीं बनाना, ना अन्य देवता की बनाना, ना मेरी बनाना, प्रेज लॉर्ड, ना उसकी वर्शिप करना। ऐसे ही बाइबल में हमें पता है जब मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए गया था तो नीचे इजरायली लोगों को लगा कि मूसा मर गया है, वो फिर से नहीं आएगा, और वो अहरोन को कहने लगे कि हमारे लिए कोई तू भी देवता बना, हम उसे वर्शिप करना चाहते हैं। और वो भी वो इजराइल लोगों के बातों में आ गया तो और उन्होंने गाय का बछड़ा बना दिया, सोने का गाय का बछड़ा बना दिया और उसकी वर्शिप करने लगे। जैसे परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरे लोग भग गए, तू अभी नीचे जा, क्योंकि लोगों ने एक स्टैचू बनाया है और उसकी वर्शिप करने लगे। ऐसे ही हमारे लोग, परमेश्वर खुद हमारा जीवित परमेश्वर है, वो जीवित तरीके से हमें मिलता है, हमें स्पर्श करता है, फिर भी हम स्टैचू के पीछे भागते रहते हैं। आज भी हमारे इस जमाने में भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हम अभी भी स्टैचू बना रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसे श्रद्धा का स्थान दे रहे हैं। पर हमें भाई और बहनों समझना चाहिए बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। मुझे गारंटी है आपको परमेश्वर की इच्छा को विरोध में जाके कुछ करना नहीं है। यदि आप परमेश्वर को मानते हो, तो यदि परमेश्वर को मानते हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, तो परमेश्वर को आप जरूर सुनेंगे। बाइबल भी ये बताती है, परमेश्वर ये बताता है कि स्टैचू की वर्शिप नहीं करना है, प्रेज लॉर्ड। वर्शिप से उसे घृणा है, परमेश्वर को क्रोध आया। और आगे देखा तो परमेश्वर ने उस स्टैचू पे भी अपना कहर दिखाया और इजराइल लोगों को मार भी डाला, प्रेज लॉर्ड। इसीलिए बाइबल हमें यही सिखा रही है। बाइबल हमें क्यों है, हम क्या सीख रहे हैं इससे, क्योंकि ये हमें फिर से वो गलती हमारे इस जमाने में भी हमें नहीं करनी है, हमें स्टैचू की वर्शिप नहीं करनी। आगे का और एक वचन बताऊंगा जिससे आपको और भी सपोर्ट मिलेगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बताता है मूर्ति पूजन में। हमें थर्ड वचन पढ़ना पड़ेगा निर्गमन इसका 34 चैप्टर 17 वर्सेस 34वां अध्याय 17 वचन। तू अपने लिए देवताओं की मूर्तियां ढालकर मत बनाना। मीन्स यहाँ भी नए निर्गमन के पुस्तक में भी परमेश्वर बोलता है कि तू मूर्तियां ढालकर न बनाना। परमेश्वर साफ शब्दों में दिख रहा है मूर्तियां न बनाना। आगे का और एक वचन बताऊंगा आपको, व्यवस्था विवरण इसका 27 चैप्टर 15 अध्याय, व्यवस्था विवरण इसका 27 चैप्टर 15 वचन। जो व्यक्ति खोद कर अथवा गढ़ाकर मूर्ति बनाता है और गुप्त स्थान में उसको प्रतिष्ठित करता है, वह शापित है। ऐसे कारीगर का यह हस्तकार्य प्रभु की दृष्टि में घृणित है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि मूर्ति को नहीं बनाना है, और जो मूर्तिकार है उसको भी परमेश्वर होता है वो शापित है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि बाइबल में लिखी चीज है, बाइबल पुराने जमाने का हो या नया नियम है, बाइबल पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे पुराना नियम का वर्सेस है और पुराने नियम में ये चीजें थी, पर वो परमेश्वर वही है। वो सेम परमेश्वर है जिसकी इच्छा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, भले वो प्रभु यीशु की मूर्ति हो, प्रभु यीशु का क्रॉस हो, मरियम माता का स्टैचू हो या अन्य देवताओं की मूर्ति हो। हमें तो अन्य देवता के पास जाना ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे बताऊंगा, यदि आपने अन्य देवता के पास गए तो परमेश्वर के पास से क्या हो सकता है। जैसे इजराइल लोगों पर कहर आ गया, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और लोग मर गए, इस तरह से परमेश्वर भी ईर्ष्यावान परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे का और एक वचन पढ़वाऊंगा मैं, आपको पढ़ना पड़ेगा व्यवस्था विवरण इसका 5वां अध्याय 7 से लेकर 10 तक पढ़े। व्यवस्था विवरण इसका 5वां अध्याय 7 से 10। तू मेरे अतिरिक्त किसी और के ईश्वर को नहीं मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना और न किसी प्राणी अथवा वस्तु की आकृति बनाना जो उस पर आकाश में अथवा नीचे धरती के नीचे जल में तू झुककर उसकी वंदना न करना और न उसकी सेवा करना, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ, जो मुझसे घृणा करते हैं उसने अधर्म का दंड मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उसकी संतान को देता रहता हूँ, परंतु मुझसे प्रेम करने वाले और मेरी आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्तियों पर मैं 1000 पीढ़ियों तक करुणा करता हूँ। परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आगाह कर रहा है कि परमेश्वर, यदि आपने ये सुनकर भी, परमेश्वर की वाणी सुनकर भी मूर्ति पूजा शुरू कर दिया या कंटिन्यू रखा, आपने उसे श्रद्धा का स्थान दिया, आपने उसे भावना का नाम दिया, पर परमेश्वर को ये कदापि मंजूर नहीं है। परमेश्वर तो अन्य देवता जो परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवता है उनके लिए भी नहीं है, और ये अभी आपका डिसीजन है भाइयों बहनों, आपको मूर्ति पूजा करनी है या नहीं करनी है। मैंने बाइबल के रेफरेंस आपको बता दिए, परमेश्वर की इच्छा आपको बता दी, अन्य देवता अन्य धर्म के बारे में भी आपको बताया है कि वो धर्म भी कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है और मूर्ति पूजा करनी नहीं चाहिए। और फिर भी मुझे भी नहीं पता ये परमेश्वर की वाणी को क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग, क्यों मूर्ति के पीछे पड़े हुए हैं या मूर्ति को फॉलो कर रहे हैं, ये समझने की चीज नहीं है। क्यों कुछ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि लोग फिर भी क्यों कर रहे हो। जिस परमेश्वर को आप फॉलो करो, उसकी इच्छा को आप पूरा करो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़ के आपके श्रद्धा, आपके भाव, आपके भावना, इसके लिए परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने जो बाइबल में लिखा है वो कभी कदापि चेंज नहीं हुआ है। आपको परमेश्वर आज भी बुला रहा है, आज भी आपको रिपेंट करने का चांस दे रहा है। यदि आपने अभी रिपेंट किया और पश्चाताप किया और परमेश्वर के पास आए, अन्य देवता को छोड़ के परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और बहुतायत से आशीषित करेगा। आप पर और आपके पीढ़ी पर जो शाप थे वो परमेश्वर आपके लहू से धोकर आपको शुद्ध करेगा और आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप
ब्लेस हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता किसी को परमेश्वर दंडित करे, पर परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ नहीं जा सकता। उसका वचन है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर एक ही है, जो प्रभु यीशु है, उसे मानना हमारा काम है। यदि हम वो नहीं मान रहे, हमारा मन कटिंग कर रहे हैं, तो आने वाली चीजें आप पर आकर रहेंगी। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक बार परमेश्वर का हाथ आप पर पड़ गया, भले फिर कितनी प्रेयर कर लो, कितने बड़े पास्टर के पास चले जाओ, कितने बड़े देश परमेश्वर के दास के चले जाओ, परमेश्वर का कहर हम नहीं रोक पाते। क्योंकि परमेश्वर का कहर नहीं आए इसलिए हम प्रेयर कर सकते हैं। परमेश्वर हमें दंडित ना करे इसलिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं परमेश्वर को, पर परमेश्वर का काम हम नहीं रोक सकते। यदि ये चीज हमने भी की तो हम पर भी ये चीजें हो सकती है। सब पर लागू है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिपेंट करो, परमेश्वर के पास आओ, और परमेश्वर जरूर आपको क्षमा करेगा और बहुत इससे आशीषित करेगा। यदि ये वचन आपको छू गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, या आप चाहते हो कि जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो भी ये वचन सुने और जागृत हो जाए, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप इसे लाइक्स भी कर सकते हैं। आपने जो अभी तक जो सहकार्य किया, इसलिए प्रभु यीशु आपको जरूर ब्लेस करेगा और आने वाले समय में प्रभु यीशु आपको अच्छे चीजों से आपको आशीषित करेगा। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। जय मसीह।